नमस्कार। देखिए हम लोग इसमें उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला श्रावस्ती के थाना क्षेत्र सिरसिया के अंतर्गत एक ग्राम पड़ता है बरथनवा। वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को रात में मार दिया जाता है और जिंदा जला दिया जाता है। अर्थात वो मरा था पूरी तरीके से, किस नहीं मरा था कि उसी को लेकर के उठा ले गए घर से रात के 12-1 बजे या 2 बजे के बीच में, और उसको फिर रात में ले जाकर के वहाँ पर उसी के पुआल में फेंक करके जला देते हैं। वो मर गया था कि नहीं मर गया था। सुबह जब होती है तब उसको पुलिस आती है, सब कुछ होता है, पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज दी गई है, यानी पोस्टमार्टम के लिए चली गई है। अभी पोस्टमार्टम होकर के नहीं आया। यही जो छप्पर देख रहे हैं यहीं पर वो रहता था पहले, और रात में रहता था। घर पीछे जो हमारे बना है इस पर घर था, यानी कितनी दूर है आप लोग देख सकते हैं। उसके घर से उठा करके ले जाते हैं और वहाँ पर जलाते हैं। अर्थात ये जो घटनाएं देखने को मिलती है यहाँ पर, जब प्रशासन पूरी तरीके से टाइट नहीं होता है, अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं लेता है, तब ये घटना घटती है। चलिए हम पूछते हैं उन्हीं के बेटों से कि क्या हुआ था, कैसे कैसे घटना हुई थी, क्या नाम उनके। कुछ एक बेटा जा चुका है, एक बेटा यहीं पर है, ऐसा मिला के 3 बेटे थे। क्या नाम पड़ेगा आप आपका? चिंताराम। और चिंताराम कहाँ है? आपका नाम क्या है? हमारा नाम है राजू यादव। राजू है आपका। तो आप ये और जब वहाँ पे हमने गया तब देखा कि पिताजी जल चुके हैं और हमारे भाई चिंताराम। देखिए ये आप वहीं पर देखे थे कि यहीं पर? नहीं, वहीं पे देखे थे, खेत में देखा था मैं, पड़े रहे जले हुए। तब भाई कहे कोई बता रहा है कि ऐसे जाने क्यों रहा? पड़ोसी बताई ना कि तार पैरा जल गया, तब वहाँ देखें कि पिताजी पड़े हैं। मैंने उसके बाद में जब गवागा सभे तब पिताजी उठावागा। अच्छा, पुलिस का कब बुलाया रहा? पहले बुलाया रहा कि बाद में बुलाया रहा? कैसे घटना हुई रही? मतलब कैसे पुलिस कब आई रही? फोन क्यों रहा कि वैसे आई गई? और क्या रहा वहाँ? कई लोग पहुँचे रहा? कुछ है जानकारी जो उनकी हो सके आप लोग का हमको दिया जी हैं, और सही दिया जी आप लोग, चाहे जी यहाँ पर हो जी सही लिखिए। कहाँ रहा तो हम रहते मनकटवा रही। हम कस का जाने हम जाना कि मिट्टी दिवावे जाए थे। अच्छा, तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि ये एक श्रावस्ती जिला जहाँ पर ऐसी घटनाएं आम हो चली गई, और जब तक इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी नहीं बचेगा। और क्या देखा? और हमने देखा कि वहाँ पे पिताजी जल चुके हैं। उसके बाद में हम गए हुआ तब देखा कि कोई को ऊपर शक है? नहीं, हमें ऊपर कोई को ऊपर शक नहीं है। कोई को ऊपर शक नहीं है? हाँ, गाँव में नहीं, गाँव में वैसे कोई से कुछ नहीं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि इनको शक नहीं है, लेकिन अब बोले क्या बोले, कुछ बोलना है? और हाँ, मैं ही बोला चाहिए थन। दूसरे कहाँ रहा था? हम रही थन शीर्षक वही पार शीर्षक ठीन। तो हाँ। कस का पता चला आप लोग का? हमें पता चला कि वहाँ परिदाय के मिट्टी दिवा जाए थे। अच्छा, मिट्टी का है कस के मरे रहा? पता चला कि कोई फूंक दी सी पैरामा। फूक दी इसे पैरामा। देखिए ये ऐसी घटी हम इनके नातेदार हो, हमें पता चला कि बाबा फोन की गालते फूंक दी नातेदार का कोई पैरामा फूंक दी सी। उसके बाद में हमें मिट्टी दिवावे मैंने हम नातेदार का पले। कुछ शरीर बची रहा कि पूरी जली गई? दोनों टांग जल गया रहा और बाकी आप पूरी शरीर गटई बची रही। मतलब ऊपर से झुलस पूरी गिरी, बची कुछ ना है, लेकिन फिर भी काला होकर बच गए हैं। हाँ, काला होके बची गए हैं। हाँ, अगर लकड़ी होता तो पूरा खत्म हो जाता। हाँ, लकड़ी होता तो पूरा खत्म हो जाती। अच्छा, तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसी घटना हुई, ये उनके पुत्र हैं। और भाई लोग आपके कहाँ हैं? और भाई लोग वहाँ पे पोस्टमार्टम जहाज के पास गए। अच्छा, तो ये स्थिति आप लोग देख सकते हैं जो बनी हुई है यहाँ पर श्रावस्ती के इस गांव में, और इस गांव में ऐसी घटनाएं आम हो चली हैं। अब दूसरे भाई कहाँ हैं? यहाँ हैं। अच्छा, क्या नाम भैया आपके? हमारा नाम चिंताराम यादव। अच्छा, तो क्या भरा पूरा मामला? पूरा मामला यही हुआ कि पिताजी बोले थे कि वहाँ पे, उसके बाद में कोई उठा ला गया और मार के रात में जागे रहा तू? हाँ, रात में उठे ना लमसम 12-1 बजे। अच्छा, तो क्या देखो रहे हुए? और तब रहे के बाद में हमसे सोए गए। उसके बाद में सवेरे पता चला कि आपको घर ही जल गए। के बाद में हम वहाँ पे गए तब देखा पिताजी पड़े थे। उसके बाद में उठाया उसको और पुलिस को बुलाया। उसके बाद में दिए। देखिए इनको बाद में पता चलता है, मतलब 12-1 बजे तक लोग जगते हैं और पता है, मतलब एक बार उठते हैं तो पता चलता है कि वो पिताजी जिंदा है। लेकिन जब श्रावस्ती जैसे ऐसे गांव में घटना घटती है तो उसके कोई बाहर ही नहीं हो सकता। गांव के ही लोग हो सकते हैं, गांव के जो कोई कट्टर दुश्मनी करने वाले हो सकते हैं। और प्रशासन जब सोता रहता है, किसी को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा नहीं देता है, जैसे इनके पिता को छीन लिया है इसी गाँव के किसी ने लोग। तो अर्थात आप लोग समझ सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के। श्रावस्ती जिले में ये घटनाएं अगर आप लोग एक रिकॉर्ड बनाएंगे तो आम हो चली है। हर महीने हर घंटे और हर दिन एक ना एक घटना ऐसी होती रहती है, और पुलिस प्रशासन सोता रहता है और वहाँ पर बैठा रहता है अपने वहाँ पर, और फिर बाद में रिपोर्ट लिख करके और छोड़ दिया जाता है। बाद में उनको फिर पकड़ा भी जाता है तो उनको इतना कहकर छोड़ दिया जाता है कि ये मतलब जमानत दी जाती है। आप लोग समझ सकते हैं जब तक पुलिस अपने हरकत में नहीं आएगी, जब तक कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त नहीं होगा इनके अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा, तब भी कुछ नहीं होगा। माननीय यहाँ के नेहा प्रकाश के द्वारा भी अगर मैं कहना चाहूँगा कि वो भी आए और जाँच बढ़िया से करवाएं, और उन लोग को कम से कम ऐसी कोई सजा दी जाए जो कि आपकी किताब में लिखी हो। क्या सजा मिलनी चाहिए? उनको फांसी होनी चाहिए।
फांसी होनी चाहिए। और देखिए फांसी होने की मांग कर रहे हैं लोग, और फांसी होने का मतलब आप समझ सकते हैं, फांसी आप नहीं दे सकते तो न दें, लेकिन इतना जरूर कर दें कि कम से कम वो व्यक्ति को ऐसा कुछ मिल जाए ना। हाँ, उनको मिलना चाहिए। नहीं, देखिए हम लोग और चलते हैं, यहाँ पर तमाम लोग हैं, सब उनके नातेदार रिश्तेदार ही हैं और कई लोग ही हैं। कहाँ से हैं? हम बनकटवा से। कटवा से हैं। हाँ भैया, अब हम का देखें, हम नहीं पता है का देखें, अब हम आए ना सुना ना तो हमको चैन चलिए भुका दी और का बताइए। अब देखिए ऐसी व्यवस्था आपको जब देखने को मिलती है श्रावस्ती जिले में, चाहे कितना भी टाइट प्रशासन हो, लेकिन उसका कहीं ना कहीं कोताही है। अगर ड्यूटी हल्के में लगती है पुलिस वालों की और आला अधिकारियों की, तो अपने हल्के में क्यों नहीं पहुँचते हैं। मेन चीज़ हल्के का मतलब है कि आप लोग समझ सकते हैं, हल्के का मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि पुलिस की जो है ड्यूटी, जिससे आम लोग जनता डरती है कि अगर कुछ भी होगा तो सुबह या शाम में या रात में पुलिस आ भी सकती है, तो उसके गांव में पहुंचना चाहिए। और ये पुलिस जब पहुंचती है तब कोई कार्रवाई नहीं, मतलब हो जाता है, घटना घट जाती है, उसके बाद में पुलिस आती है। उनके नहीं, हम उनके में हार हो, हमारे मालिक रहे हुए हैं, का बताए भैया, रतियक सोत रहे हैं, जागन रतियक तक गए। चल देखन तो सवेरा बताए इनके हुआ चाहे बरी गए हैं, का बताए, हम तो सब बहुत दुखी है ना। देखो हाल वहाँ एडे रहे छपर में, यहाँ आप लोग समझ सकते हो। देखिए ये इतना यहाँ पर घर पड़ता है और यहाँ पर लोग रहते थे, जो सामने आप लोग देख रहे हैं, इधर दिखाइए, ये जो सामने पड़ता है छप्पर, इसी में रहते थे। जो चारपाई पड़ी है इसी के अंदर वो रहते थे। मैं अभी चारपाई के अंदर भी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि यहीं पर वो थे, रात में सोए हुए थे, और यहाँ से जब निकले तब ये लोग घर वाले इधर रहते थे गाँव में। यहाँ पर बाहर कोई नहीं रहता था। समझ में आप लोग क्या आ सकता है कि बाहर कोई नहीं रहता था, और इतनी दूर में एक आदमी को आकर उठा ले आते हैं, मार देते हैं, और फिर उसके बाद में उसके शव को भी जला देते हैं। अब शव होता है कि जिंदा होता है, ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब उसके घर से किसी आदमी को उठाना, मारना, उसके बाद जलाना, ये प्रशासन की लापरवाही इसमें थोड़ी सी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ गांव की जब ये गांव वाले दबंग इतना होते कब है, जब प्रशासन लापरवाह होता है। हाँ भैया वो तो ही है। देख लीजिए यही एक छप्पर है जिसके अंतर्गत वो रात को सोए हुए थे, और ये चारपाई जब बिछी हुई है जहाँ पर वो रात में थे, और इधर देखिए मशीन भी रखी हुई है, और यहाँ पर कुछ जानवर एक आध बांधे होते थे। चप्पल उनकी कहाँ है, चप्पल और जूता जो पहनते हैं वो ये देखिए बगल में, इसके बगल में दिखाइए थोड़ा सा, जहाँ पर ये भैया बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर चप्पल रखा था और यहाँ पर जूता रखा था, और ये स्थान उनका था, मतलब उनके घर में था। और उनके कुछ गाय भैंस जो है वो बाहर भी बांधे जाते हैं, जो कि आप लोग समझ सकते हैं उधर। और यहाँ पर भी एक गाय रहती थी, और गाय बछड़ा भी रहता था, जो कि होते हुए और एक आदमी को उठाया था और उसको जिंदा जला दिया था लेकर जाकर के। आप लोग समझ सकते हैं कितनी भयानक स्थिति श्रावस्ती जिले की बनती जा रही है। हर दिन कत्ल होते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन मौन रहता है, बशर्ते उसको पकड़ता भी है। अगर पकड़ में आ भी जाता है तो उसको बाद में छोड़ दिया जाता है। ऐसे लोग को इससे कुछ ना किया जाना चाहिए। सीधे सीधे क्या सजा मिलनी चाहिए, आप ही लोग बताएं, क्या सजा मिलनी चाहिए? उनको फांसी होनी चाहिए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब अगर प्रशासन इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, कैसे कैसा हो, क्या सजा होनी चाहिए? फांसी होनी चाहिए। देखिए क्या होनी चाहिए, फांसी। क्या होनी चाहिए, फांसी। क्या होनी चाहिए, फांसी। देखिए इतने लोग यहाँ पर हैं, सब लोग मतलब एक ही जो मांगते हैं कि इसको फांसी होनी चाहिए, लेकिन और किसी के ऊपर शक है आपको? नहीं, हमें किसी के ऊपर। देखिए चलिए हम लोग बाहर चलते हैं, और यहाँ पर लोग जितने भी लोग भी चाहते हैं कि उसको फांसी मिलनी चाहिए, और हम लोग चलते हैं। देखिए उसकी दादी भी खड़ी है, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए?